कल से तुम्हारे एग्ज़ाम्स और भाई तुम्हारे को कुछ नहीं पता कि मिड टर्म्स को कैसे पढ़ना है 1 दिन पहले क्योंकि अब तुमने पूरा साल, पूरे सेमेस्टर तो आपने वो पढ़ा नहीं, आधा सेमेस्टर और तुम्हें बता दूँ मिड टर्म की इम्पोर्टेंस। तो मिड टर्म भाई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अगर तुम्हारे को सीजीपीए अच्छी स्कोर करनी है, जैसे मैं अपनी रील्स में भी कहता रहता हूँ, तो यूट्यूब पे भी यही कहूँगा एंड सबसे इम्पोर्टेंट कि अगर तुमने अभी नहीं मेहनत कर दी भाई तुम्हारे को एंड टर्म में डबल मेहनत करनी पड़ेगी और एंड टर्म में अगर नहीं हुआ, तो मेरे को रीअपेयर देना पड़ेगा और रीअपेयर भाई ₹500 का है। अगर अलग-अलग कॉलेजेस का अलग है, लेकिन मैं एलपीयू में हूँ, तो मैं एलपीयू का बता सकता हूँ अच्छे तरीके से और रीअपेयर में काफ़ी टफ क्वेश्चन्स आते हैं और पहले 2 अटेम्प्ट्स में तो होता भी नहीं है क्लियर। तो इस करके ये वीडियो पूरी देखना, बहुत मज़ा आने वाला है। तो चलो लेट्स स्टार्ट। तो जब फर्स्ट ईयर में मैं भी था ना भाई, मैंने भी बहुत ज़्यादा फर्स्ट सेमेस्टर से सेकंड सेमेस्टर में बहुत ज़्यादा भाई बकचोदी करी एंड काफ़ी कुछ मैंने सिर्फ पढ़ाई के अलावा बाकी सब चीज़ें करी थी जो तुम सोच सकते हो। लेकिन फिर मैंने रियलाइज़ करा कि यार ये चीज़ अच्छी नहीं है और अगर मुझे सीजीपीए और प्लेसमेंट में बैठना है या फिर अपना कुछ भी करना है ना, तो सीजीपीए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है भाई। तो इस करके अगर तुम को-करिकुलर एक्टिविटीज़ कर रहे हो जिससे तुम्हारी ग्रेड अपग्रेड हो जाए, सो तो चलो सही है, लेकिन अगर तुम नहीं कर रहे तो सीजीपीए बहुत अच्छी है। तुम्हारे को सिर्फ प्लेसमेंट लेके निकलना है तो मिड टर्म पर ध्यान देना। फर्स्ट ईयर में रिलैक्स मत करते रहना। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि भाई सिर्फ अब तुम अपने सब्जेक्ट्स पे अच्छे से ध्यान दो एंड एग्जाम सडनली आ जाते हैं ना, तो भाई पैनिक अटैक्स, एंग्जायटी और स्ट्रेस भी बहुत होता है। यूनी हॉस्पिटल्स और हॉस्पिटल्स में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भी बढ़ जाता है और वैसे भी आजकल एलपीजी का शॉर्टेज चल रहा है, तो और भी भाई खाने का भी टेंशन होगा, तो सोच सकते हो ना। भाई अगर तुमने मेरे को नहीं फॉलो करा इंस्टा पे फॉलो कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है और व्हाट्सएप चैनल पे भी फॉलो कर लेना, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ कि भाई आप कैसे अप्रोच कर सकते हो कल के मिड टर्म्स को और आने वाले जो आपके जितने भी मिड टर्म्स हैं। तो भाई मैंने 5 पॉइंट्स में इसको डिवाइड कर दिया है, 5 पॉइंटर्स में। सो आप सिंपली इस तरीके से इसको अप्रोच कर सकते हो। सो पहले पॉइंट की बात करता हूँ। तो सबसे पहले भाई शॉर्ट में बात करूँगा ताकि आपका भी टाइम वेस्ट ना हो। सबसे पहले सिलेबस कैसे करना है, तो भाई आपको कुछ नहीं करना, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ो। पूरा सिलेबस तो नहीं हो सकता और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कहाँ से, यूट्यूब से पढ़ो। यूट्यूब में आपको वो, अगर आपका मैथ्स का पेपर है, कल आपका मैथ्स का ही है, तो आप कहाँ से पढ़ सकते हो? संदीप सर से पढ़ो। और सेकंडली सबसे मैं कहता ही रहता हूँ कि पीवाईक्यूज़ पढ़ो क्योंकि पीवाईक्यूज़ से मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं और आप एआई की भी हेल्प ले सकते हो इसमें। आप प्रॉम्प्ट डाल सकते हो और आपको प्रॉपर वो एमसीक्यूज़ एंड ऑल भी दे देगा। सेकंड पॉइंट की बात करता हूँ जो कि है स्मार्ट लर्निंग, कि भाई अब हार्ड वर्क से ज़्यादा स्मार्ट वर्क करो और यूट्यूब पे एक एक्सटेंशन आती है study.lol, जो कि स्क्रीन पर देख सकते हो। उसको ज़रा पुट करो, कोई भी वीडियो देख रहे हो तो आपको वो समरी दे देगा और आप इज़िली उसके क्वेश्चन्स और एमसीक्यूज़ भी वहीं से बना सकते हो। आपको किसी एआई टूल यूज़ करने की ज़रूरत भी नहीं है। थर्ड पॉइंट की बात करूँगा तो भाई टॉपर्स के नोट्स लो। टॉपर्स के नोट्स हैं भाई, उसने कुछ ना कुछ पॉइंट्स लिखा होगा, टीचर जो पढ़ाते हैं उसमें से मैक्सिमम के क्वेश्चन्स आते हैं और कोशिश करो कि अगर आपके पास वो टीचर्स के नोट्स हैं उसको किसी भी एआई टूल में पा लो और वो आपको प्रॉपर तरीके से सब कुछ ए टू ज़ेड चीज़ आपको निकाल कर दे देगा। और आपको प्रॉम्प्ट कैसे मिलेगा? इंस्टाग्राम की रील पर जाना, वहाँ पर जाके सिंपल से क्लिक कर देना और लिटरली आप बहुत आराम से वो चीज़ भी कर सकते हो। प्रॉपर रोल वगैरह सब कुछ आपको मेंशन कर देना, तो इंस्टाग्राम पर जाना, वो आपको वहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। फोर्थ और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भाई आपको घबराना नहीं है, पैनिक नहीं होना है एंड आपको सिर्फ और सिर्फ जितना ही पढ़ो फोकस होके पढ़ना, क्योंकि विदाउट मेंटल हेल्थ आपकी अच्छी नहीं है, सो भाई आप नहीं स्कोर कर पाओगे। और स्ट्रेस नहीं लेना है, एंग्जायटी नहीं लेनी है, बहुत आराम से कर लोगे तो यार वो चिल है। और फिफ्थ और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कि भाई अब रात आ चुकी है, तो अब आप क्या कर सकते हो? सो कुछ नहीं करना है, आराम से बैठो। जो मैंने बताया कि यूट्यूब की एक प्लेलिस्ट पकड़ लो, कोई भी तुम्हारा प्लेलिस्ट है उसको पकड़ लो। एक्सटेंशन यूज़ कर सकते हो जो कि मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है। फ़ॉर्मूलाज़ रिवाइज़ करो, डेफिनिशंस रिवाइज़ करो एंड आपके पास अभी सिर्फ़ और सिर्फ़ 1 दिन ही बचा है। सो काम डाउन, आराम से लेट कर नहीं पढ़ना है, फुल फ़ोकस होकर पढ़ो। अगर आपको अच्छा है भाई, अगर मोटिवेशन, पहले तो बात बता दूँ कि भाई जब मिड टर्म्स की तैयारी करते हो ना, कम से कम 4 दिन पहले मिड टर्म की तैयारी करना शुरू कर दिया करो और एंड टर्म्स की आप कर सकते हो 1 से 2 दिन पहले। सो ये चीज़ है। तो ये चीज़ अगर आप करोगे सो भाई यू कैन ईज़िली स्कोर गुड इन मिड टर्म्स एज़ वेल एंड मेरे जो स्कोर्स है वो कि आप स्क्रीन पर देख ही सकते हो। मिड टर्म की इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई होप यू अंडरस्टैंड इट। अगर आपको कोई भी डाउट है सो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ले सकते हो या फिर इंस्टाग्राम का रील मैंने दिया ही हुआ है, सो वहाँ पर ही मेरे को कमेंट कर सकते हो। तो इन लास्ट में ये कहना चाहूँगा भाई, स्टडी हार्ड एंड स्मार्ट एज़ वेल। एंड लास्ट में मैं कहना चाहूँगा वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एंड फॉलो कर लेना। इंस्टाग्राम पे और व्हाट्सएप चैनल का भी मैंने लिंक दिया हुआ है, तो जल्दी जाओ एंड फॉलो करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट वीडियो का आइडिया मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख देना। और अगर आपका बीटेक से और तुम्हारा कल मैथ्स का पेपर है या फिर एआई कोई भी है, सो मैंने उसकी रील बनाई हुई है, सो जल्दी जाके इंस्टाग्राम पर देख लो। टिल देन गुड बाय।